जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू पंडव द टॉप आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा कि अब क्या होगी, महंगाई सस्ता होगा। ठीक है, मोदी सरकार ने महंगाई को सस्ता करने वाले हैं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री जो है, ये सब हम लोग मिलकर क्या करने वाले हैं, महंगाई को सस्ता करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं, क्या क्या किए हैं, इसके लिए क्या क्या अलाउंस किए हैं, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कब से लागू होगा, कितना % छूट मिला है, किस चीज़ पे छूट मिला है, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने अनाउंस किए हैं कि किस किस % पे कितना कितना टैक्स लगेगा, कितना % कम होगा, ये सारा कुछ डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। एक खास सूचना ये है कि आप लोग के लिए बीपीएससी अकादमी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लोग करंट अफेयर का एक सीरीज लेकर आने वाले हैं। ठीक है, जो वन लाइनर होगा और आपको हर एक टॉपिक वाइज टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो आप उसको देखना ना भूलें। उसको आप तभी देख पाइएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर पाइएगा। ठीक है, नहीं तो आपको टाइम खत्म हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना अच्छा वीडियो था, जिसमें कि हर एक टॉपिक को कवर किया है। जितना योजनाएं हैं, जितना समितियां बनी हैं, जितना सम्मेलन हुआ है, जितना अभ्यास हुआ है, जितना महोत्सव मनाया गया है, जितना की नियुक्ति हुआ है किस किस पद पे, सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि एक भी करंट आपको छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बहुत जल्दी हम लोग उस वीडियो को भी लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को जल्दी फटाफट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 सेकंड का टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो फटाफट अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं कि क्या क्या महंगाई है, क्या कितना % किस चीज़ पे टैक्स है। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, क्या है लिखा हुआ साफ साफ है कि जीएसटी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जीएसटी काउंसिल ने टैक्स स्लैब में क्या किया है, बदलाव किया है। ठीक है, क्या बदलाव किया उसको हम लोग देखेंगे। बोला गया है कि 12% और 28% के स्लैब खत्म हो गए। जो भी 12% टैक्स लगता था जीएसटी, और 28% जो लगता था वो हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब बात किया जाए तो कौन सा, अब सिर्फ 2 टैक्स रहा गया है, जो कि 5% और 18% जीएसटी में अब सिर्फ 2 ही टैक्स रहेगा, बाकी और कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये लागू कब से होगा, तो लागू की बात किया जाए तो ये लागू 22 सितंबर से लागू होगा। कब से लागू होगा, 22 सितंबर से लागू होगा। अब ये हम लोग जानेंगे किस पे 18% लगेगा, किस पे 5% लगेगा, किसको कितना घटाया गया, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि आप लोग जान चुके हैं कि अब सिर्फ 2 ही टैक्स रहेगा, 5% और 18%। बाकी 12% 28% जो टैक्स था उसको खत्म कर दिया गया, उस पर अब टैक्स कम नहीं लगेगा। ठीक है, अब 5% और 18% ही टैक्स लगेगा। अब 5% 18% किस किस चीज़ पे लगेगा तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा कि रोजमर्रा की चीज़ों की हुई सस्ती। ठीक है, रोजमर्रा यानी कि जो आप रोज यूज करते हैं वो चीज़ हो गई सस्ती। कैसे सस्ती हुई तो उसको हम लोग बात करते हैं, देखते हैं। जैसे देखिए, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, ये सभी पे जो 18% जीएसटी लगता था उसको घटा कर कितना कर दिया गया, 5% जीएसटी कर दिया। ठीक है, तो जो 18% ये सब चीज़ पे, जो हेयर ऑयल हो, शैम्पू हो, टूथपेस्ट हो, शेविंग क्रीम हो, सब पहले 18% लगता था, उसको क्या घटा के कर दिया गया, 5% घटा के कर दिया गया है। ठीक है, ये सब रोज की यूज वाली चीज़ है, इसको कम कर दिया गया। बहुत ही अच्छे काम किए हैं, इसके लिए धन्यवाद सरकार को। और देखिए फिर नेक्स्ट में बोल रहा है, जैसे कि उसके बाद बोल रहा है कि जो सूखे मेवे हो, ठीक है, सूखे मेवा हो, और फल हो यानी बादाम हो, काजू हो, पिस्ता हो, खजूर हो, मिक्स मेवे हो, यानी कि जितने भी ड्राई फ्रूट हो, जितने भी खाने की चीज़ हो, उस पर भी क्या किया गया, 12% से घटाकर कितना कर दिया गया, 5% से। बिल्कुल सही किया, ये भी सही काम किया। ठीक है, क्योंकि ये सब रोज के यूज का चीज़ है, रोज आज लोग ड्राई फ्रूट खा रहा है, इसमें 12% पहले लगता था, उसको 5% कर दिया। उसके बाद हेयर ऑयल इसमें 18% लगता था, उसको भी 5% कर दिया। यानी कि इस प्रकार से टैक्स को कंसेशन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसी प्रकार से फिर है प्रोसेड। ठीक है, फूड, पास्ता, नूडल्स, कॉर्नफ्लेक्स, फूड मतलब कि जितने भी आपका राइस, बिस्किट, केक, पेस्ट्री, नमकीन, यानी कि जो भी ये सब चीज़ खाने का चीज़ होता है, जैसे कि पास्ता हो, नूडल्स हो, चाइनीज हो, या फिर आपका
इंडियन फूड हो, चाइनीज़ फूड हो, ब्रेकफास्ट फूड हो, या फिर जो भी आपका हो, वो सारा कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। चाहे आपका राइस हो, बिस्किट हो, केक हो, पेस्ट्री हो, नमकीन हो, हर एक प्रकार का बिस्कुट आता है, जैसा नूडल्स हो, मैगी हो, सब चीज़ पे आपका क्या गया, कॉर्न फ्लेवर हो, फ्लेक्स हो, कुरकुरे हो, ये सब चीज़ पे क्या किया गया, 12% से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो आपका ठीक है 12% से कर दिया है, घटाकर कितना कर दिया है, 5% कर दिया है। ये भी बहुत ही सराहनीय है, ठीक है, क्योंकि सब रोज़ की चीज़ है, रोज़ यूज करने वाली चीज़ है, लेकिन इस पर क्या कर दिया, बहुत सा कम कर दिया, यानी कि 12 से सीधे 5% कर दिया है, ठीक है। तो आपका कितना 7% डिस्काउंट कर दिया, यानी कि 7% हर एक चीज़ पे आपका, इस पर भी 7%, इस पर भी 7%, और इस पर बात किया जाए तो इस पर आपका कितना परसेंट कर दिया गया, तो इस पर आपका 13% डिस्काउंट कर दिया गया हेयर ऑयल, ये सब चीज़, तो बहुत ही चीज़ सस्ती होने वाली है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि यू चट्टी, ठीक है, यू ए यू एच टी दूध, छेना पनीर, पिज्ज़ा ब्रेड, रोटी पराठा, ये सब चीज़ पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। यानी कि इस पे कोई जीएसटी नहीं, 0% जीएसटी है, यानी कि इस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। जो भी है यूएचटी, दूध, छेना, पनीर, पिज्ज़ा ब्रेड, रोटी पराठा, ये सब चीज़ पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा आपका, ठीक है। तो ये बिल्कुल एकदम शून्य हो गया, इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा खाने पीने की चीज़ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि ये भी अच्छा काम किए हैं। उसके बाद बात किया जाए, फिर बोल रहा है निर्माण क्षेत्र को बड़ी राहत मिली, ठीक है, निर्माण क्षेत्र में भी बड़ी राहत मिली, कैसे मिली, तो बात किया जाए सीमेंट का, तो सीमेंट का बात किया जाए तो वो 28% से घटाकर 18% कर दिया गया, ठीक है, 28% से घटाकर 18% कर दिया गया, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्ट्स में बात किया जाए तो पहले ये क्या था, निर्माण से जो सीमेंट था उसका, सीमेंट का भी बोला क्या कीमत अब क्या हो गया, कम गया आपको, ठीक है। जिनको घर बनवाना है घर बनवाइए, स्कूल बनवाना है स्कूल बनवाइए, मंदिर बनवाना मंदिर बना, जिनको जो बनवाना है बनवा सकते हैं, क्योंकि सीमेंट का भी आपका 10% डिस्काउंट हो गया है, ठीक है, 28 से सीधे 18% हो गया। उसके बाद ऑटोमोबाइल की बात किया जाए, ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स की बात किया जाए तो इसमें बोला जा रहा है कि 350 सीसी तक की बाइक हो या छोटी कारें हो, ठीक है, इस पे 18% से घटाकर 10% कर दिया गया, ठीक है। यानी कि इसमें भी क्या किया गया, आपका 10% का डिस्काउंट दे दिया गया गाड़ी पे भी, लेकिन हाँ याद रखिएगा 350 सीसी के बाइक और छोटी कारें तक ही ये लिमिट है। अब लीजिएगा 10 करोड़ के कार, 3 करोड़ के कार, 60 लाख के 70 लाख के गाड़ी, तो इसमें तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पैसा है तो आप दीजिए, ठीक है। जिसके ये आप लोग के लिए, मिडिल क्लास के लिए एक नंबर बहुत बेहतरीन काम किया गया है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो अपना देगा टैक्स, ठीक है, लेकिन जिसके पास कम पैसा है उन लोगों को राहत मिल गया, ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छे ये भी कदम बहुत अच्छे किए हैं, क्योंकि जो 350 सीसी की बाइक है वो आराम से एक मिडिल क्लास तक ही ले सकता है, ठीक है। बाकी लोग, बड़े बड़े लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो बहुत तरह के बाइक लेते हैं, बहुत बड़े बड़े बाइक लेते हैं, बहुत बड़े बड़े कार लेते हैं, तो वो अपने टैक्स दे सकते हैं, ठीक है। जब उतना पैसा है तो टैक्स भी पैसा दे सकते हैं। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं होता था वो अब आप आराम से ले सकते हैं, उनको बहुत राहत मिल गई, यानी कि गाड़ी पे भी आपको 10% की छूट मिल गई, ठीक है। तो 28 से लेके अब 18% कर दिया गया है। उसके बाद बात किया जाए शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बिल्कुल 0% टैक्स कर दिया है, कोई जीएसटी नहीं लगेगा, चाहे पेन हो, पेंसिल हो, नोटबुक हो, मैप हो, आदि हो, इस प्रकार के कोई भी चीज़ में आपका कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। जितने भी पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब जो लेते हैं उस पर कोई भी जीएसटी अब नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में भी क्या किया गया है, आपको 28% से 18% कर दिया गया, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में भी आपको 10% का छूट मिला है। जैसे कि एसी हो, फ्रिज हो, टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, मॉनिटर हो, ये सभी चीज़ पे आपको 10% का छूट मिल गया है, ठीक है। तो आप किसी चीज़ को लेते हैं तो उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है, क्योंकि 28 से अब 18% जीएसटी कर दिया गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको सस्ता हो गया। उसके बाद बात किया जाए तो अब किसान के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो किसानों और मजदूरों को भी राहत मिला, कैसे मिला, तो ट्रैक्टर हो, कृषि मशीनरी हो, जैसे जुताई की, कटाई की, थ्रेशरिंग हो, चारा बनाने की और कंपोस्टिंग करने की मशीन हो, यानी कि जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड मशीन हो, ठीक है। एग्रीकल्चर यानी कि किसान से खेती करने से लेकर कोई भी ऐसा मशीन हो, तो उसको हम लोग का किया गया सरकार के द्वारा कि 12% पहले लगता था, अब उसको 5% कर दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया, 12 से 5% कर दिया गया, यानी कि 7% की डिस्काउंट दे दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा किसान लोग को भी इसमें राहत मिला है, ठीक है। उसके बाद वह हेल्थ सेक्टर में राहत, ठीक है। हेल्थ सेक्टर में क्या राहत है, तो हेल्थ सेक्टर की बात किया जाए तो ये 33 जीवन रक्षक मेडिसिन जीएसटी से बाहर है, यानी कि 33 जीवन रक्षक, जैसे कि जिसमें आपका जैसे जो जो कोई कोई रोग है, जैसे कैंसर है, बहुत भयानक रोग है, रेयर है, फिर रेयर डिजीज है, गंभीर बीमारियां के इलाज में जो इस्तेमाल होने वाली जो दवाइयां हैं उसको भी शामिल किया गया है, जैसे कैंसर, रेयर डिजीज, गंभीर बीमारियां,
कई प्रकार की जो बीमारियां खतरनाक खतरनाक है उसको, उस सब की दवाई को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो उसको इस सब में 33 प्रकार की जीवन रक्षक मेडिसिन को जीएसटी से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, बाहर कर दिया गया है। कई दवाइयां और मेडिसिन पे टैक्स है, लेकिन वो 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। ठीक है, यानी कि कई दवाइयां, अन्य दवाइयों पे इस पे तो पूर्ण जीएसटी से ही बाहर कर दिया इस सब दवाई पे, कैंसर ये सब के। ठीक है, लेकिन कोई और दवाई जैसे है, कुछ कुछ दवाई है, मेडिसिन है, उस पे क्या किया गया है कि टैक्स को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। ठीक है, उसी के प्रकार हेल्थ इंश्योरेंस की बात किया जाए और लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी की बात किया जाए तो 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। ठीक है, कितना कर दिया गया, 12% से 5% कर दिया। जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, ठीक है, तो ये सब जो पॉलिसी है उस पर टैक्स जो लगता था वो 12% लगता था, उसको अब 5% लगेगा। ठीक है, तो इस चीज़ पे भी आपको छूट मिल चुका है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से आप देखेंगे कि सीन गुड्स, ठीक है, सीन गुड्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स महंगे होंगे, बिल्कुल सही, ये भी आप बिल्कुल सही किए हैं। ठीक है, इसमें इसमें क्या है कि पान मसाला है, ठीक है, सिगरेट है, गुटखा है, बीड़ी है और अन्य तंबाकू है, यानी कि इस जितने भी आपके नशीली पदार्थ है उस पर आपको सीधे 40% जीएसटी लगेगा। बिल्कुल सही काम किए हैं। ठीक है, बिल्कुल क्या किए हैं, सही काम किए हैं। 40% टैक्स आपको देना पड़ेगा, बिल्कुल सही। आप जब खाइएगा पीजिएगा तो आप पैसा दीजिए 40% टैक्स। उसी प्रकार से बोला गया कि सभी तरह के शीतल पेय और गैर मादक पेय पदार्थ पे भी 40% लगेगा। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि लग्जरी गाड़ियों और यार्ड्स महंगे होंगे। फिर बोला जा रहा है मिड साइज और बड़ी कारें को 350 सीसी से ज़्यादा वाले इंजन वाले बाइक पे भी 40% टैक्स लगेगा। ठीक है, ठीक है, ये भी सही है। आप यदि बड़े वाले साइज वाले गाड़ी ले रहे हैं, बड़ा गाड़ी ले रहे हैं, उसके बाद बड़े 350 सीसी से ज़्यादा ले रहे हैं, यानी कि आप शौक से ले रहे हैं, यदि आप 40 तो उसमें आपके पास पैसा है तभी तो आप ले रहे हैं, तो पैसा है तो आप टैक्स दीजिए। जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या टैक्स कहाँ से देता है। ठीक है, वो तो कम में ही खोजता, लेकिन जिसके पास ऑलरेडी पैसा ज़्यादा है तो वो अपना देगा 40%। यानी कि 350 सीसी से ज़्यादा आप यदि कोई लेते हैं गाड़ी तो वो आपको 40% टैक्स देना पड़ेगा, या बड़ी कोई कार लेते हैं तो उसमें अभी आपको 40% के टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें ऐसे और कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। आप नेक्स्ट वीडियो में इंतजार कीजिएगा। आपका बीपीएससी एक अथर्मी हो, चाहे अब ये जरूरी है कि बीपीएससी का ही, आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन का तो भी आपको काम करेगा। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा करंट अफेयर को। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वो वीडियो मिल सके। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।